आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त की थी, उसमें तज़किरा भी हुआ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का। एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो जिसमें ताकीद की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पाबंद बनाया गया इलेक्शन कमीशन को, आईजीज़ को कि महफूज रास्ता दें, आरओज़ की ये ज़िम्मेदारी बनाएं कि वो जितने भी लोग जमा करवाने आ रहे हैं कागजात उनको जमा करवाने दें। तो आज जो इधर दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी मुखालिफत की गई जब एडवोकेट जनरल की जानिब से, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे चुकी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के इजाफी रिमार्क्स की तरह आप मुझसे भी अपने खिलाफ इजाफी रिमार्क्स लिखवाना चाहते हैं। बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी कि मुलाकात होनी चाहिए और उसके बाद समात मुलतवी हो चुकी है। लेकिन मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस समात के बाद छुट्टियों पर रुखसत हो चुके हैं और दीगर जो जस्टिस बाबर सत्तार भी छुट्टियों पर चले गए हैं और दीगर जजेस जिस तरीके से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और दीगर जजेस हैं वो वापस आके अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। राना साहब, सुप्रीम कोर्ट फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार बार ताकीद हो रही है, तो इस ताकीद पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं लाडले वाला तासुर अब किसी और तरफ जन्म लेना शुरू हो गया। एक तो ना चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात करे, कोई भी सियासी जमात, जज साहब जो होते हैं ना अदलिया पे बैठे, ये किसी के रिश्तेदार नहीं होते फैसले के वक्त, ये किसी की तरफदारी नहीं होती। इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना। जहाँ पर वो डंडी मारेगा कोई आइन और कानून से हट के फैसला करेगा, उसके ऊपर भी एक अदालत है। फिर सबसे ऊपर एक अदालत है, वो अल्लाह ताला की अदालत है। वहाँ से तो इंसाफ मिलता ही मिलता है ना, वहाँ से तो इंसाफ के बगैर हो नहीं सकता। मुझे हैरानगी हो रही है यासर, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब के मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए कि जिस तरह रिश्तेदारियाँ निकाली गई, जिस तरह इस तरह पम्फलेट पकड़कर ऐसे ही किए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज इस पर कोई नहीं बोल रहा, इस पर तो हिंद अदालत नहीं लग रही। आज फिर बातें की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज के खिलाफ भी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है जो बात गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जज साहब किसी के रिश्तेदार नहीं होते, वो अपने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। लेकिन वो शायद बातें करने वाले ये शायद नहीं जानते कि इनके वालिद साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के वालिद साहब और उसके अलावा उनके भाई जो बड़े थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। जी मैं वो याद कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी देखिए उन्होंने कैसे कितने ऐसे फैसले दिए हैं जो पीटीआई के खिलाफ भी हैं। उस पर तो नहीं कोई बोला, उस पर तो नहीं ये बात की गई और पीटीआई की तरफ से ये बात किसी जगह की भी नहीं गई। तो ये तो एक आदत बन चुकी है, हमें मिले तो अच्छा, हमें ना मिले तो बुरा, हमारे हक में हो तो बल्ले बल्ले, हमारे हक में ना हो तो जनाब हम चीखों पुकार शुरू कर दें, हम चीखना शुरू कर दें, हम ये कहना शुरू कर दें कि जनाब नहीं ये गलत है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया को इस पर एक स्टैंड ले लेना चाहिए। अगर सियासतदान को बचाने के लिए इकट्ठा है, सियासतदान की फेवर में इकट्ठा है, तो पाकिस्तान की अदलिया को भी इस पर इकट्ठे होकर फिर जो लोग बेजा तनकीद करते हैं, एक तनकीद होती है मुस्बत तनकीद, वो करनी चाहिए। हम भी फैसलों पे करते हैं लेकिन कानून के दायरे के अंदर रहकर। लेकिन एक तनकीद जो कानून के दायरे के अंदर रह के भी नहीं है, आप एक पंफलेट अभी छुपवा के किसी का भी, किसी के साथ भी तस्वीर लगा दें, किसी के साथ भी रिश्तेदारी बना दें तो आप कर सकते। ये किस कभी क्या आपने इसे दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे होते देखा है? इसलिए नहीं कि शायद हमारे यहाँ पे सजा नहीं मिलती। हैरत अंगेज़ बात यह है, ये जजेस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में एएनपी के सूबे के सरबराह ने जिस तरीके से बात की, तमहीद ये बांधी कि हम जमहूरियत के मानने वाले हैं, उसी के दायरा कार में रहेंगे। नहीं, इस पे तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बड़े डेड होनेस्ट आदमी है, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस पर हर उस जज साहब को बोलना चाहिए। मुझे एक बात तो बता दें यार, आपने सरबरा पीटीआई पर एक खतून जज के मतलब बात करने पर माफी मांगने के बावजूद भी यासर साहब, फिर मैं कहता हूं आपकी पार्टी जो बातें करने से बाज नहीं आती ना, वो कहती जनाब इन्होंने अदालतों, और जिस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाए, जिस मुल्क के अंदर इस तरह जजेस को कहा जाए, जिस मुल्क में एक पार्टी का सरबराह कहे फिर तुझे भिड़ना है ना, तो फिर मुझे बताएं आप क्या तवक्को करते हैं? फिर आप क्या तवक्को करते हैं मुझे बताएं? अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला के असल मुलज़िमों को सजा मिली होती,
अगर इसी तरह मैं कह रहा हूं, चाहे 9 मई के हमलावर हो उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसी तरह अदालतों के ऊपर हमलावरों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदारे बहुत अहम हैं, अदारे बहुत मोतबर हैं, लेकिन क्या करें, जिस पे बस चलता है उसको पकड़ लें, जिस पे बस नहीं चलता नहीं पकड़ते। इस पे क्यों नहीं हो रहा? चले मुझे इसी बात पे बता दें कि एक खतून जज पर एक बात करने पर माफी मांगने के बावजूद, हाई कोर्ट से केस खत्म हो जाने के बावजूद भी कि ठीक है माजरत कबूल होगी, उसके बावजूद भी केस चल रहा है, तो इस पर केस क्यों नहीं बना चाहिए? इस पर क्यों नहीं बना? 2 दिन से तलवारें चल रही हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, इतनी सख्त गुफ्तगू की जा रही है, पोस्टर दिखाए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, इस पर खामोश रहने का मतलब क्या है? क्या आप इजाजत दे रहे हैं? आप हर उस शख्स को इजाजत दे रहे हैं, उठो, उठ के गाली निकालो। ये गाली से बड़ा जुर्म है किसी पे इल्जाम लगाना। यासर साहब, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को पमाल होने से बचाना है, हमें अपने इदारों के तकद्दुस को बहाल रखना है। अदारों से ही हम हैं, अदारों से ही पाकिस्तान है। तो जो लोग अदारों पे तनकीद करते हैं बिला वजह, तनकीद बड़े मुस्बत तनकीद होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तनकीद नहीं, ये तरियां नहीं, ये सीधी सीधी धमकी है। यासर साहब, अच्छा राना साहब ये बताइए, 30 तारीख को मेरे ख्याल से तमाम फैसले हो जाएंगे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के हवाले से, जांच पड़ताल जो उसकी है, तो तकरीबन 48 घंटे बनते हैं। तो अगले 48 घंटों में कौन सी बड़ी हैपनिंग हो सकती है? देखिए, एक बात तो आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से, कि पहली दफ़ा हिस्ट्री में बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे, बड़ी तादाद में। अब इसका पस मंज़र क्या है मैं उस पर नहीं जाता। चलिए ये बता दें, किसी एक पार्टी के ये तमाम नहीं, एक पार्टी के ज़्यादा होंगे। अच्छा, बड़ी बड़ी तादाद में कागजात मुस्तरद होंगे। मेरे पास जो मेरे ज़राए से इंफॉर्मेशन है, गलत भी हो सकती है। और उसके बाद उनको रिलीफ जो है ना, वो कानून और आइन के मुताबिक ऊपर से मिलेगा। अक्सर एक दफ़ा हर शख्स को मिलता होता है, जिस पे रिलीफ मिलने की होगी गुंजाइश, उनको रिलीफ मिलेगा। एक वक्त में कोई खुशी मनाएगा और कुछ देर बाद वही खुशी जो है वो गमी में तकसीम हो जाएगी, दुख में तकसीम हो जाएगी, उदासी में तकसीम हो जाएगी, शिकस्त में तकसीम हो जाएगी, या फिर परेशानी में तकसीम हो जाएगी। ये 48 घंटे इंतहाई अहम तरीन 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में आपको बहुत कुछ नज़र आएगा, बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी। कहते कभी खुशी कभी गम, यही वाली साहब होगा। तो ये या सर एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये जो 2 पाँव है ना, कभी एक पाँव आगे होता है और कुछ ही देर बाद दूसरा पाँव आगे होता है। कोई शख्स ये समझ ले कि अगला पाँव जीत गया है, तो ये उसकी गलत फहमी होती है। अगला पाँव ही पीछे होता है और पीछे वाला पाँव फिर आगे होता है। हाँ, एक ही सूरत में अगला पाँव जीतता है कि आप अगला पाँव एक जगह रख के खड़े हो जाएं और पिछला पाँव पीछे रखें, आप हिले ना, स्टॉप हो जाए, तो फिर आप कह सकते हैं अगला पाँव जीत गया। ये सफर जारी, लेकिन ये सफर ऐसा है ना यासर साहब, अगला पाँव पीछे पिछला पाँव आगे, ये होता रहता है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, शख्सियात के अंदर भी आते रहते हैं, पार्टीज़ के अंदर भी आते हैं, मुल्क के अंदर भी आते हैं। लेकिन हमें सीखना, बेहतरी की समत में गामजन होना चाहिए, माजी से सीखना चाहिए, एक ही जगह पे अपनी रफ्तार को कम करके बढ़ने की जुस्तजू रखनी चाहिए, बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए। ये सीखने का मरहला है, ये जारी और सारी रहता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है।